हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यालय एक्सप्रेस। आई एम मधु नौगाई और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 के साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पिछले पार्ट तक हमने क्या देखा था? हमने सारे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं, हमने वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप न्यूट्रिएंट्स पढ़िए और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्या है, बैलेंस डाइट। तो देखिए बच्चों, बैलेंस डाइट क्या होता है कि आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए क्या है, द डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज़ अ बैलेंस डाइट। ठीक है, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये इनकी बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग होती है वो भी सब हमने देख लिया था। ओके, तो अगर हमारी डाइट में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हैं तो हमारी डाइट बैलेंस डाइट होगी। ओके, तो चलिए इसको और समझने के लिए हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो क्या आपको इस पिक्चर में 5 ग्रुप्स दिख रहे हैं? एक है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अगर हमारी जो डाइट है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो हमारी डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी। जैसे कि देखिए, और हम अगर देखें तो हम पूरे दिन भर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं। जो है राइस और चपाती, ये किस में आता है, हमारा सीरियल में आता है। कि मतलब जो गेहूँ हो गया और राइस हो गया, ये किस में आता है, सीरियल्स में आता है। हम ये भी कंज्यूम करते हैं पूरे दिन भर में। पल्सेस ये भी कंज्यूम करते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ ना खाएं, अगर हम कर्ड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं, पर मिल्क तो हर कोई ले ही रहा होगा। तो फिर ये क्या हो गए हमारे, अगर हम इन सब चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो इट इज़ अ बैलेंस डाइट। तो देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, जो कि क्या था कि इट कैन बी टेकन विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब कि हमारी जो बैलेंस डाइट है वो कोई बहुत ही बड़ी और यूनिक चीज़ नहीं है कि कोई आम इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है और हम इसको खाएंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हमने देखा तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम पूरे दिन भर में तो खा ही लेते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इट इज़ अ बैलेंस डाइट। ओके, चलिए बच्चों, तो फिर बैलेंस डाइट, आई होप आई एम क्लियर। अब इसी टॉपिक में आपके पास कुछ 2-3 चीज़ें और लिखी थी इसी पैराग्राफ में, जो कि क्या था कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कि मतलब जब हम खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे खाने से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो कि क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग। अगर आप अपने फल और सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उसके जो विटामिन्स हैं, वो विटामिन्स या मिनरल्स वो हैं, वो क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, कि वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने थे, आपने क्या किया, काटने के बाद उनको धो दिया, तो वो कहाँ चले गए, सब नाली में चले गए। तो फिर आप अवॉइड कीजिए काटने के बाद धोना। ओके, तो आप क्या किए, पहले वॉश करिए अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को और उसके बाद कट कीजिए। ओके, और कट भी किस तरीके से करना है, जैसे अगर आप कुछ पील करते हैं, जैसे अगर मान लो हम आलू का छिलका निकाल रहे हैं, तो कोशिश करिए आलू का छिलका बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना निकाला जाए, पतली पतली लेयर्स निकाली जाए, क्योंकि उसके जो छिलका होता है उसमें भी विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत मोटा मोटा मत निकालिए, हल्का हल्का उसको पील कीजिए। और ये प्रैक्टिस क्यों है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाली में ना जाएं, कूड़े में ना जाएं, जबकि कहाँ जाएं, आपकी बॉडी में जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ओके, जो सेकंड है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ पल्स, राइस एंड पल्सेस। ये आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, मम्मा को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि ये जो आपके राइस हैं, पल्सेस हैं, उनको वॉश करते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं। तो अगर वो पानी के साथ घुल गए और हमने वो वॉश किया तो वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो गए, और जब हमने पानी को ड्रेन किया तो वो भी ड्रेन हो गए। तो फिर
आपकी बॉडी में जो प्रॉपर अमाउंट जानी थी वो नहीं गई ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बार उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार से चलेगा। ओके। जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये है कि विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी आपने सुना होगा, एक विटामिन है, और इसके बारे में हमने थोड़ा आगे भी पढ़ना है जब हम डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ेंगे। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो आपके खाने में अगर आपने डाला है वो, तो जब आप खाने को और पकाएंगे तो ये सबसे जल्दी बाहर निकल जाता है। ओके, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे आपकी कोई डिश बन रही है जिसमें आपने लेमन डाला है, तो आप कोशिश करिए कि लेमन जो होगा वो आप, मतलब जब आपकी पूरी डिश बस प्रिपेयर ही होने वाली होगी तब डालिए लेमन, क्योंकि अगर उसमें हीट पड़ेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में फिर से विटामिन सी नहीं गया ना। तो फिर इसलिए क्या कीजिए, इन प्रैक्टिसेस को करके आपका जो विटामिन का वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस हो रहा है वो नहीं होगा आपके फूड से, और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, तो कोशिश करिए कि ये ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं। ओके, देखिए तो अब इसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी, तो देखिए उसमें क्या लिखा है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, सॉरी ये फूड नहीं, ये फ्रूट नहीं, ये फूड होगा। ओके, तो मतलब अगर आप एक एक कटोरी फैट रिच फूड खाते हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट देगा। ओके, इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप ये देखिए। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने, इस लाइन को समझाने के पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। जैसे अगर आप देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट। क्या मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है, मैंने उनका सबका एक एक ही क्वांटिटी ली है, मतलब सबको 1-1 ग्राम लिया है। तो आप देखिए वो इक्वल टू के बाद KCl, ये किलो कैलोरी होती है, यूनिट होती है, आपको ये भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर देखिए। हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, वो हमें कितनी एनर्जी दे रहा है? इक्वल टू 4 मान के चलिए, ठीक है। प्रोटीन भी इक्वल टू 4, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में अगर हम देखें तो 4-4 मतलब एक बराबर एनर्जी मिलती है। पर वहीं अगर हम फैट का देखें तो 1 ग्राम जो फैट होगा वो हमें देता है 9 किलो कैलोरी, हमें एनर्जी देता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 को अगर हम इंटू 2 करें तो 8, फिर 4 मतलब इंटू 2 + 1 करते हैं तो 9, मतलब हमें 2 गुना से भी ज़्यादा एनर्जी देता है फैट। तो ये बात को समझाने के लिए मैंने आपको ये कुछ नंबर्स बताए थे, इन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि अगर हम एक कटोरी फैट, मतलब अगर हम फैट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दोनों का सेम अमाउंट लेते हैं, तो हमें फैट जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ओबेसिटी वर्ड जो है रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो आप देखिए कि ओबेसिटी क्या होता है। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट कंज्यूम करता है, तो वो फ़ैट क्या होगा, वो फ़ैट हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, और वो फ़ैट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इसी की वजह से जब ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो पर्सन क्या हो जाता है, ओबीज हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है जो मोटापा दिखता है ना, वो किसकी वजह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है वो सिर्फ फैट रिच फूड खा रहा है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो हमको क्या हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। तो हमें ज़्यादा फैट रिच फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप क्या कीजिए, आप अपने फूड में फैट्स को भी इन्वॉल्व करिए, पर सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप हर एक ही तरीके का खाना खाते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक ही फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमें अलग अलग टाइप के फूड को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी डाइट में, ताकि हमें सब तरीके का न्यूट्रिएंट मिले। ओके, तो फैट आपको एनर्जी तो दे रहा है, पर आपकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी थोड़ा चाहिए, आपकी बॉडी में विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो सके। ओके, तो इसके बाद जो एक और टॉपिक है वो ये है कि डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी का वर्ड का मतलब अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है कमी।
वो बीमारियां जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है उनको ही हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये जो बीमारी है ये एक न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो सकती है या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से भी हो सकती है आपकी बॉडी में। ओके, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस की डेफिनेशन क्या होगी, डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब वो न्यूट्रिएंट एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, तो इसके बाद आपके जो नेक्स्ट वो लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है। उसमें देखिए लिखा है स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब छोटी हाइट होगी, फेस स्वेलअप हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब ब्लैक नहीं रहेंगे, ग्रे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, स्किन डिजीजेस, डायरिया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम। अब ये इसके सामने ये जो अलग सा वर्ड है ये है क्वाशिरकॉर। आपको ये याद रखना है तो रखिए, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। पर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाशिरकॉर कहते हैं। ओके, और इसमें होता क्या है, ये सब आपके बुक का जो पैराग्राफ है वो डेफिशिएंसी डिजीजेस के नीचे, उसमें सबका सब ये लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी। छोटी हाइट होगी, फेस जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, बालों के जो कलर है वो ब्लैक से हेयर शुरू हो जाएगा, स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कि अगर ऊपर वाला क्या था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो पर जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा फैट भी, अगर मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके फूड में हो जाती है और ये लंबे टाइम तक चलती है, तो एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है मेरास्मस। पर ये भी आपकी बुक में नाम नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक में इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो ग्रोथ होगी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ स्टॉप कम्प्लीटली, लीन एंड थिन, मतलब बहुत ही बॉडी बेंड हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है, अनेबल टू मूव, आप मूव करने, मतलब मूव करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको क्या याद रखना है कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो रही है तो क्या क्या होगा। और अगर आप देखिए यहाँ पे जो है तो क्वाशिरकॉर और मरासमस ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग डिजीजेज हैं। ओके, देखिए मैंने इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया है कि आपको एक दिखता है मरासमस वर्सेस क्वाशिरकॉर। मरासमस में आप देखिए कि ये ना छोटे बच्चों को होता है, 1 साल से छोटे बच्चों को, और ये बड़े, उसके बाद 1 से मतलब 6 महीने से हम 5 साल तक या 3 साल तक बोल सकते हैं। तो आप देखिए इनकी कंडीशन कैसी हो गई है, रिब्स दिख रहे हैं, इनका पेट जो है वो देखिए पॉट शेप दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब ये वाली बीमारियां होती है। और ये बीमारियां क्यों हुई कि जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं गए लंबे टाइम तक, ठीक है। मरासमस कब हुआ, जब इसमें लिखा था मरासमस कब हुआ, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हुई, और क्वाशिरकॉर कब हुआ, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक हुई, ठीक है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, तो इसीलिए हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आजकल के चटोरे बच्चे, इनको सिर्फ क्या चाहिए कि हमें बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट दाल रोटी चावल खाने से ही मिलेगा। ओके, तो देखिए अब आपकी बुक का जो ये लास्ट टॉपिक है और ये एग्जैक्टली वहीं से ली हुई पिक्चर है। इसमें क्या लिखा है, कुछ डिजीजेज और डिसऑर्डर्स लिखे हैं जो कि किससे हो रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स की कमी से हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। जैसे कि आप सबसे इसमें आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्टली इसी तरीके से याद करना है। सिम्टम्स मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, पुअर विजन होगा, मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। लॉस ऑफ विजन ड्यूरिंग डार्कनेस, मतलब जब कंप्लीट डार्कनेस होगी, जब कंप्लीट डार्कनेस होती है तब भी हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई देती है ना, तो वो सब चीज़ें नाइट ब्लाइंडनेस में नहीं दिखेगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि अंधेरा होते ही आपको दिखना बंद हो जाएगा। अगर लाइट प्रेजेंट है तो आपको दिखेगा, पर अगर लाइट नहीं है प्रेजेंट और जब अंधेरा है तब भी हमें कुछ चीज़ें दिखती है ना, तो वो चीज़ें नहीं दिखेगी। ओके, और कभी कभी क्या होता है, जब ये बहुत लंबे मतलब एक्सट्रीम केस हो जाएगा तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है आपकी आंखों की रोशनी। ओके,
तो फिर आपको याद रखना है लॉस ऑफ विजन, या फिर हम उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी याद कर सकते हैं। अब जो इसमें सेकंड चीज़ है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ओके, तो बेरी बेरी में मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर जिसमें लिखा है, जिसमें क्या है कि मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और आप मूव भी नहीं कर पाएंगे। देखिए ये जो फर्स्ट पिक्चर है, बेरी बेरी दिख रहा है आपको, तो पर्सन इज सो थिन कि वो ढंग से मूव भी नहीं कर पाया। तो इसीलिए विटामिन बी नेसेसरी बहुत सब चीज़ें हैं, पर अगर विटामिन बी की कमी होती है तो उससे क्या होगा, बेरी बेरी होगा। तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी होगा। ओके, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब क्या है कि स्कर्वी में जो आपके गम्स होते हैं, मतलब जो मसूड़े होते हैं, वो स्वेल अप हो जाएंगे और उसमें क्या होगा, उसमें से खून भी निकल सकता है। जैसे जो आप सेकंड वाली पिक्चर देखिए तो इसमें दिख रहे हैं गम्स जो हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे और ब्लीड होगी। तो वो एक क्या बोलते हैं कि माउथ से एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है इसकी वजह से। ओके, अब तो विटामिन सी के लिए क्या याद रखना है, स्कर्वी। और स्कर्वी किससे रिलेटेड है, हमारे गम से रिलेटेड है। ओके, इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वुंड्स मतलब क्या होता है, जो घाव होते हैं हमारे बॉडी में उनको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो। ओके, अब विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स की बीमारी आपको किससे याद रखनी है, बोन से, कि बोन्स जो होंगी ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी और डीफॉर्म हो जाएंगी। आप देखिए रिकेट्स के नीचे दिख रहा है एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे लेग्स पूरे सीधे दिख रहे हैं, और रिकेट्स वाली कंडीशन में देखिए बेंट दिख रहे हैं थोड़े से। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर रिकेट्स की मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो। विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है कौन सा, हमारी सनलाइट। तो सनलाइट तो लेनी ज़रूरी होती है, 5 से 6 मिनट के लिए अगर आपको सनलाइट लीजिए, विटामिन डी का एक्सपोजर होगा आपकी बॉडी में। ओके, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या हुआ, रिकेट्स हुआ। ओके, अब देखिए और क्या है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपके क्या होता है, बोन और टीथ डीके। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बोन्स होंगे और जो दांत होंगे, जैसे दांत पूरे सड़ते हैं, गंदे से दिखते हैं, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। बोन्स जो होती हैं वो आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, ब्रेकेज आसानी से हो जाएगा, मतलब वो थोड़ी क्या हो जाएंगी, हॉलो होती है। हॉलो मतलब उनका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि कैल्शियम से क्या होता है, बोन और टूथ डिके। उसके बाद क्या लिखा है, आयोडीन। आयोडीन के बाद क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोल्टर। गोल्टर क्या होता है कि देखिए हमारे गले में, गले वाला रीजन अगर आप देखिए तो ये क्या हुआ है, स्वेलअप हो गया है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इस डिजीज़ का नाम होता है गोल्टर। ओके, जब आपका यहाँ पे हमारे गले में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा ना, तो ये क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है। तो आप इसको क्या याद रखना है कि आयोडीन की कमी से क्या हो गया, गोइटर हो गया। और उसके बाद जो लास्ट है उसमें क्या लिखा है, आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया। अनीमिया मतलब होता है क्या, खून की कमी। तो जब आपकी बॉडी में खून की कमी होगी तो बॉडी वीक तो होगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनीमिक कंडीशन कहते हैं। और ये बीमारी का नाम क्या है, अनीमिया। अनीमिया क्या है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, मतलब आपकी बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है। ओके, तो ये थी सारी की सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो देखिए बच्चों, जो विटामिन A, B1, C, D, ये चारों के चारों है, ये चारों क्या है, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी लिखी है। उसके बाद जो लास्ट के 3 लिखे हैं, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये सब क्या है, ये सब होते हैं हमारे मिनरल्स। तो हमने इसमें विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी पढ़नी थी। आपको ये सब इसी तरीके से याद रखना है कि कौन से विटामिन से या कौन से मिनरल से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है आपको उसी तरीके से इसे लर्न करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर 2 के लिए। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी और ध्यान रखिए अपना।